ये तो छोटा वैल्यू था तो हम कटवा लिए, ठीक है। लेकिन इधर देखिए बड़ा से बड़ा डिजिट है, उसको एक ही बार में कैसे लोवेस्ट फॉर्म में ला लीजिएगा, एक ही बार में कैसे उसको काट लीजिएगा, इसका भी तरीका मैं आपको देने वाला हूं। तो आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ साइको सूरज में। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है, इस चैनल पे जो है मैथ का हर एक वो डाउट को क्लियर किया जाता है, हर एक वो छोटी छोटी कंसेप्ट को बताया जाता है जो शायद आप नहीं पढ़े होते हैं या तो कोई आपको नहीं बताया होता है। अगर ये ऐसा नहीं है तो आप जाके एक बार चैनल को विजिट कीजिएगा, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। और हम लोग का चैप्टर चल रहा था फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आपको पता ही होगा जो फ्रैक्शन चैप्टर से कितना सारा सवाल बनता है। अगर फ्रैक्शन चैप्टर पे जो है अगर आप लोग का पकड़ बन गया है तो आपको 60% अर्थमेटिक्स का 60% सवाल जो है आपको चुटकी बजाते बन जाता है। तो अर्थमेटिक्स का कहे तो फ्रैक्शन एक जान होती है जिसपे उसी आधार पर जितना भी हम लोग कंसेप्ट देखे हैं उस कुछ कंसेप्ट के आधार पे जो है आज आप लोग को सवाल लेके आया है। और ऐसा सवाल है ये, अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम के बैठे होंगे तो या तो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बनाए होंगे तो आपको पता होगा जो इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। और आपको ये सवाल सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाता होगा मेरे ख्याल से। लेकिन आज मैं आपको वो सारी तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप टाइम को बचा पाएंगे और किसी भी सवाल को खास करके कैलकुलेशन के लिए आप जल्दी से जल्दी उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वैसे पुराने स्टूडेंट मेरे बारे में जानते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे सवाल है आपका जो साधारण भिन्न में बदले, या तो आपको ये रहेगा जो सरल कीजिए या कुछ भी क्वेश्चन जो है आपको दे सकता है, ठीक है। ये सवाल बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है और इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लग जाए। आप तो बना तो लीजिएगा, एक बच्चे भी इसको बना लेगा, लेकिन जब हम क्या कहते हैं सवाल को सॉल्व करने में अगर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और एक बच्चा भी इसको बना रहे हैं उसी टाइम में, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इसमें। इससे तो आपका कंपटीशन एग्जाम कभी भी नहीं निकलने वाला है। आपको भी पता है कंपटीशन एग्जाम में टाइम बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो ये जितना भी सवाल है यहाँ पे इसको आसानी से और बहुत जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले इसके कंसेप्ट पर भी थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करेंगे, उसके बाद ट्रिक के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को जो है आधे रास्ते में छोड़ के आप नहीं जाइएगा, नहीं तो जिस कारण से आप वीडियो को देखने के लिए आए हैं वो आपका पूरा नहीं होगा और जो मैं आपको समझाने वाला हूं, जो समझाना चाहता हूं वो मैं समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो है पहला नंबर का क्वेश्चन है बाबू 0.6। इसको बोल रहा है साधारण भिन्न में बदलने के लिए। क्या बोल रहा है? साधारण भिन्न में बदलने के लिए। तो आपको ये सवाल बनाने के लिए पता ही होगा, अगर जब इस प्रकार से रहता है तो पॉइंट को हटा के नीचे में जो है, जैसे पॉइंट को हटाए तो नीचे में 1 देंगे और पॉइंट के बाद में जितना भी अंक होता है उतना हम 0 डाल देते हैं, यानी कि ये 6/10 हो गया। लेकिन आपका ये आंसर नहीं हुआ है, आंसर आपको लोवेस्ट फॉर्म में मांगता है। लोवेस्ट फॉर्म में अगर आप लोग नहीं जानते हैं लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है तो इसका भी वीडियो आप लोग को जो है दिया गया है, वहाँ से जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे आपको इस वीडियो में भी इसके बारे में बताएंगे, जब तक वो चीज़ नहीं बताएंगे तब तक ये आप जो है नहीं समझ पाइएगा अच्छे से। तो बाबू लोवेस्ट फॉर्म वो चीज़ होता है किसी भी फ्रैक्शन का जिसमें अंश और हर में एक के अलावा कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके अंश और हर में ये चीज़ देखेंगे वो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। लेकिन अगर इसमें देखें 6 और 10 में तो दो ऐसा मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसका 6 और 10 का जो दोनों को कटा आएगा। तो 2 से काटिएगा तो 2 तिया 6, 2 पंचा 10। अब यहाँ पे देखिए 3 और 5 आया है। आपको अभी ये भी यहाँ पे एक मतलब तरीका देने वाला हूँ। ये तो छोटा वैल्यू था तो हम कटवा लिए, ठीक है। लेकिन इधर देखिए बड़ा से बड़ा डिजिट है, उसको एक ही बार में कैसे लोवेस्ट फॉर्म में ला लीजिएगा, एक ही बार में कैसे उसको काट लीजिएगा, इसका भी तरीका मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। चलिए ये इसमें देखिए 3 और 5 है, 3 और 5 है। इसमें आप जो कटाइएगा किसी से तो किसी से नहीं कटेगा, एक को छोड़ के जो है इसमें किसी से नहीं कटने वाला है। तो बाबू ये हमारा जो है लोवेस्ट फॉर्म में आ गया है। क्या आ गया है? सरलतम रूप में जो है आ गया है, या तो न्यूनतम रूप में जो है आ गया है, ठीक है। चलिए एक का तो आंसर इसका हो गया, एक का आंसर हो गया। बहुत छोटा सवाल था। अब चलिए थोड़ा इससे बड़ा पे चलते हैं, यानी कि दूसरा सवाल है हमारा 6
0.75, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी बताऊँ, जो इसको 6.75 नहीं पढ़िएगा, 6.75 नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा 6.75। ये बात आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो इसको 6.75 नहीं पढ़ना है, 6.75 पढ़िएगा तो बाबू बहुत बड़ा गुनाह आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह कर दीजिएगा। इसीलिए इसको 6.75 पढ़ना है। चलिए अब इसको जो है थोड़ा सा बनाते हैं। अब इसको काटिएगा ना, कितना होगा, क्या बताए थे, पॉइंट जब हटाना है तो नीचे में 1 देना है, और पॉइंट के बाद जितना भी अंक था उतना नीचे में 0 दे देंगे। अब ये भी हमारा आंसर तो अभी नहीं हुआ है, अब इसको काटना पड़ेगा ना। चलिए इसको काटते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा वैल्यू आप सोच पा रहे होंगे, पा रहे हैं, बड़ा वैल्यू आप सोच पा रहे हैं। तो चलिए ये तो छोटा सा है, 25 से काटिएगा तो सब ठोक कट जाएगा, 25 से काटिएगा सब कट जाएगा। लेकिन जब इधर है देखिए 252 और 252/312 होने वाला है। आप इसको बड़ा वैल्यू से कैसे काटिएगा, तो वीडियो छोड़कर आप नहीं जाइएगा, सारा जो है तरीका शॉर्टकट आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए बाबू इसको जो है 25 से काटते हैं। 25 से काटिएगा तो 25 चौके 100, और 25 चौके यहाँ पे 100 आता है, 600 है ना, तो कितना हुआ, 6 चौके 24, 25 × 75, यानी कि 24 × 3 = 27। ये 27 मरतबे में जो है कट जाएगा, यानी कि 27/24। आप देखिए यहाँ पे 27 और 24 जो है, इसमें 1 के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। अब इसको जो है आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। इसको, ये आपको विषम भिन्न में है, कौन सा भिन्न में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको बदलना होता है। और आंसर भी जो आपका रहेगा एग्जाम में, वो जो है आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही दिया रहेगा। ये सारे बातें पर जो है हम लोग चर्चा पहले ही कर दिए हैं, जो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, सारे बात पे जो है पहले से ही चर्चा हो गया है। यानी कि सीधा तौर पर अगर इसको बताने की कोशिश करें तो इसको बोल रहा है पूर्णांक में बदलने के लिए। किसमें बदलने के लिए, पूर्णांक में बदलने के लिए। चलिए इसको हम पूर्णांक में बदलते हैं। 27 में 4 से भाग लगाइएगा तो 6 चौके 24, कितना हुआ 3, 6.3/4 इसका जो है आंसर आपका हो गया, 6.3/4। इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो है, आप जाइए, वहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा सवाल लेते हैं, ये वाला कितना है, 2, 3, 4, 5 पॉइंट में है। उसके बाद पॉइंट हटाइएगा तो कितना होगा, इस पर 4 ठो 0 पड़ेगा। अब इसको जो है आप लोग काट लीजिएगा, इसको जो है काट लीजिएगा। उससे अगर सबको बनाने लगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसका शॉर्टकट अभी इसलिए नहीं दे रहे हैं, तो इसमें काटिएगा तो 25 सबसे जो है कट जाएगा, इसीलिए इसका शॉर्टकट अभी नहीं दे रहे हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इधर। अब यहाँ से चलिए बात कर लेते हैं। ये सब तो आसान है, आप लोग कर लीजिएगा, सभी आदमी जो है कर लीजिएगा। तो ये सब पर जो है हम लोग बात अब नहीं करेंगे। इसका जो तरीका था आपको बता दिए हैं, जो किस प्रकार से ये इसको करना है हल। चलिए अब जो है इसका शॉर्टकट देखते हैं, जो किसी भी मतलब फ्रैक्शन को, अगर बड़ा फ्रैक्शन है वहाँ पे, तो एक ही बार में कैसे हम उस चीज़ को काट सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अब जानने वाले हैं। चलिए कोई दूसरा लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 9.2 और 11.5। तो इसको हटाइएगा तो, और यहाँ पर अभी बताए थे ना, जब ऊपर वाले को हटाते हैं तो नीचे में 1 देखिए, जितना पॉइंट के बाद अंक रहता है उतना 0 डालते हैं। तो चलिए पहले इसको डाल देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, 1 देंगे, और पॉइंट के बाद कितना अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 1 0 डाल दिए, ठीक है। अब देखिए नीचे में भी आपको पॉइंट है, नीचे में आपको पॉइंट है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, नीचे का पॉइंट को उड़ाइए और आप ऊपर में दीजिए, 1 दिए, और पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 है ना, चलिए 1 अंक दे दिए हैं। और यहाँ पर एक काम कर सकते थे, जब पॉइंट के बाद देखिए बराबर डिजिट है तो पॉइंट को उड़ा के छोड़ देते, यहाँ पे ये लिखना हमारा मतलब हमको ज़रूरत भी नहीं था। वैसे देखिए ये 10 और 10 तो कटना ही है ना, ये 10 और 10 को कटना ही है, इसीलिए अगर बराबर मतलब अंक रहता है तो यहाँ पर हम ये लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब कितना हो गया, 92/115। आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रही है, बड़ा वैल्यू आप सोच पा रहे हैं जिससे ये कट जाए, इससे जिससे आप कट जाए, तो हो सकता मतलब आप वीडियो को जो एक बार पॉज करके इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका जो है शॉर्टकट आपको देते हैं, जो कैसे जल्दी से जल्दी आप पता कर लीजिएगा जो ये संख्या जो है किस चीज़ से कटने वाली है। तो चलिए बाबू इसी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दोनों का मौसो निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, मौसो। आप बोलिएगा मौसो निकालने में भी तो टाइम लगता है, नहीं, जितना आप सोचने में इसको टाइम दीजिएगा उससे कम समय में आपका मौसो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मौसो निकालते हैं 92 और 115 का।
तो 1 टाइम्स में लगेगा 92, 8 8 5 13, यानी कि 23 हुआ। 23 से फिर 92 में लगाइएगा ना तो कितना होगा, 4 मरतबे में कट जाना चाहिए, 20 चौके 80, 4 तिया 12, 4 मरतबे में ये कट जाएगा 92। अब ये देख लीजिए 24, तो कितना हुआ 23। आप 23 से जो भागा लगाइएगा तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 23 से भागा लगाइएगा तो ये भी कटेगा, ये दोनों कटेगा, यानी कि 23 से लगाइएगा तो 92 में कितना मरतबे में कटा है, 4 मरतबे में, और 115 आपको 5 मरतबे में। देखिए एक ही बार में आपका जो है सरलतम रूप आ गया, भिन्न का लोवेस्ट फॉर्म जो है एक ही बार में आ गया, और आप जो है आंसर एक ही बार में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कितना सोचते हैं, 2 से काट रहे हैं, 3 से काट रहे हैं, 4 से काट रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता था। इसीलिए जब इसका मोसो निकाल लेते हैं तो हमको वो बड़ा से बड़ा वैल्यू निकल जाता है, जिससे वो दोनों संख्या जो है कट जाएगी। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर का लेके देखते हैं। तो 6 नंबर में क्या है, 0.252, उसके बाद 0.312। अब इसका भी देखिए पॉइंट के बाद इसमें भी 3 ठो डिजिट है और पॉइंट के बाद इसमें भी 3 ठो डिजिट है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, दोनों का पॉइंट को हटा दिए। अब चलिए, अब ये बन गया 252 और नीचे में बन गया 312। अब इसको भी काटना है। मान के चलिए अगर यहाँ पे आपका दिमाग ज़्यादा फास्ट नहीं काम कर रहा है तो आप क्या कीजिएगा, 2 से काटिएगा, फिर आगे देखिएगा किससे कटेगा। काटते काटते आपका कॉपी भर जाता है। तो अभी आपको क्या बताए हैं, इसको शॉर्ट करने के लिए आप उसका मोसो निकाल लीजिए। मोसो निकालने के लिए आपको आता ही होगा ना, तो मोसो आप उसका निकाल लीजिए। यानी कि 252 और 312 का जो मोसो निकालेंगे तो कितना होगा, एक बार निकालिए जल्दी फटाक से। 1 टाइम्स में 252, 48 ये हो गया, 12 ये हो गया, 48 2 50, 60 हो गया। कितना हो गया, 60। अब 60 से फिर 252 में लगाइएगा तो कितना होगा, 6 चौके 24, यानी कि 4 मरतबे में कितना होगा, 240 लगाएंगे। 240 फिर हो गया 12, फिर 60, 12 पंजे 60, यानी कि इसका मोसो कितना निकल गया, मोसो निकल गया 12। अब 12 से लगाइएगा तो ये सब कट जाएगा। तो 12 से भी 252 को कितना मरतबे में काटे हैं, किधर गया, चलिए इस यहाँ पे तो नहीं है। आप 12 से काट के देखिए यहाँ पे, तो 12 का 12, 12 दूना 24, 24 में कट जाएगा, फिर एक में आएगा 21, यहाँ क्या आ गया 21, फिर यहाँ से 12 से लगाइए 300 इसमें, तो 12 का 12, 12 दूना 24, और कितना बचेगा 7 यहाँ पे, फिर 12 छा के 72, 21 बट्टे कितना हुआ, 21 बट्टे 26। देखिए आपका आंसर एक ही बार में आ जाता है, एक ही बार में आपका आंसर आ जाता है। अगर ये तरीका आपको पता नहीं होता तो आप क्या करते, 2 से काटते, 3 से काटते और सोचते रहते जो किससे काटना है और किससे नहीं काटना है। तो चलिए, इसी के लिए आप अगर मतलब जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप इसको एक बार लेके देखते हैं। ये तो वैसे भी आसान है, ये वैसे भी आसान है। 0.25 बाय 0.0125। अब देखिए यहाँ पे नीचे में पॉइंट के बाद 2 गो डिजिट है, और यहाँ पे नीचे में जो है कितना, ऊपर में 2 गो है, नीचे में 4 गो है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को हटाते हैं और इसका जो 2 ठो नीचे में आता 0 यानी कि 100 बनता, तो यहाँ पे हम इसको न लिख के और यहाँ पे जो हम 1 पर 4 गो 0 देते ना, तो 4 गो 0 ना दे के हम 2 गो 0 दे देंगे। चलिए हमारा ये काम यहाँ तक जो है खत्म हो गया है, यहाँ तक खत्म हो गया है। अब इसको काटिए। अब नीचे में 125 बन गया है और ऊपर में 25 और 100 बन गया है, 25 गुना 100। तो 25 से जो 125 को काटिएगा तो कितना मरतबे में कटेगा, 25 50 125, फिर 5 से काटिएगा इसको, 5 दूना 10, यानी कि आपका जो इसका आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो है क्लास में बस इतना ही, और आगे इसी प्रकार का टिप्स और ट्रिक के लिए और बेसिक कंसेप्ट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जानकारी अगर अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके भी बताया कीजिए, और कुछ गड़बड़ी भी लग रही है आपको तो ये भी हमको बताया कीजिए, सर यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं तो इसको आप सुधारिए। तो मैं यथासंभव प्रयास करूँगा उस चीज़ को सुधारने के लिए। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा। तो चलिए, धन्यवाद।